जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 29वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग धर्म ग्रंथों के अलग अलग सूत्रों, गाथाओं और पद्यों को लेकर के गतिमान है। प्रस्तुत में हम मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग का मूल आधार या प्रथम चरण जो है वो ज्ञान और दर्शन है। मोक्ष 4 कारणों से संयुक्त बताया गया है: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप। साथ ही ज्ञानियों ने यह फरमाया है कि मोक्ष मार्ग की आराधना में गतिशील, मोक्ष मार्ग की साधना में जो संलग्न है या मोक्ष मार्ग का जो आश्रय लेता है, उस जीव की सुगति होती है। क्रमशः देवगति और मनुष्य गति प्राप्त करते करते अंततः मोक्ष सुगति को वह जीव प्राप्त करता है, जिसका पहला चरण मोक्ष मार्ग का ज्ञान एवं दर्शन है, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। उसी कड़ी में आज हम मोक्ष मार्ग के द्वितीय चरण के रूप में चारित्र की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, चारित्र व्यवहार चारित्र और द्रव्य चारित्र अथवा भाव चारित्र और निश्चय चारित्र के रूप में 2 प्रकार का है। मुख्यतः यहां जो चारित्र की चर्चा हो रही है वह पाप क्रियाओं के त्याग रूप से जो चारित्र या संयम, दीक्षा अंगीकार की जाती है, उस दृष्टि से चारित्र की व्याख्या है। निश्चय में जो चारित्र है वो आत्मरमणता होती है, परंतु उस आत्मरमणता तक पहुंचने के लिए, उस आत्मरमणता रूप भाव चारित्र को प्राप्त करने के लिए जिस क्रिया रूप चारित्र की आवश्यकता है, उस चारित्र को सामने रख करके ज्ञानियों ने चारित्र का वर्णन किया। यहां योग शास्त्र के प्रथम प्रकाश के अंतर्गत 18वीं और 34वीं गाथा में चारित्र का स्वरूप बताया है। इस चारित्र के अंतर्गत जो बात ज्ञानियों ने फरमाई है उसे हम एक बार इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और फिर हम इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो फरमाया है, स
सर्व सावज्य योगानां त्यागश्चारित्रमिष्यते कीर्तितिं तद्दहिंसादि व्रतभेदेन पंचधा अथवा पंचसमिति गुप्ति त्रय पवित्रितम चारित्रम सम्यक चारित्र मिथ्याहुर्मुनिपुंगवा चारित्रम सम्यक चारित्र मिथ्याहुर्मुनिपुंगवा। बंधुओं, इन दो श्लोकों में अलग अलग अपेक्षा से चारित्र का स्वरूप ज्ञानियों ने फरमाया है। जहां 18वें श्लोक में कहा गया है सर्व सावज्य योगानाम, अर्थात अर्थ भी हमारे सामने आएगा इसका, सर्व सावज्य योगानाम, जितने भी प्रकार के सावज्य योग। सावज्य शब्द का अर्थ है पाप सहित। बंधुओं, जब हम सामायिक की आराधना करते हैं तब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि करेमि भन्ते सामायियम सावज्यम जोगम पचक्खामि। भगवान, मैं सामायिक करता हूं और सामायिक के अंतर्गत सावज्यम जोगम पचक्खामि, मैं सावज्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं, सावज्य योगों का त्याग करता हूं। हमारी सामायिक अर्थात ग्रस्त की, श्रावक की जो सामायिक है वो 2 करण और 3 योग से होती है और साथ ही वो अल्पकालिक होती है। ज्ञानियों ने उसके लिए 1 मुहूर्त का समय निर्धारित किया है। 48 मिनट, आज की भाषा में 48 मिनट्स की हमारी सामायिक होती है और उसमें हम पापों का त्याग 2 करण 3 योग से करते हैं। चूंकि अनुमोदना हमारी खुली है और काल के उपरांत हम फिर खुले हो जाएंगे, 1 सामायिक, 2 सामायिक, 5 सामायिक, जितनी हम आराधना करेंगे उसके बाद हम फिर से खुले हो जाएंगे। इसलिए वहां पर सव्वम सावज्यम जोगम पचक्खामि शब्द नहीं है, मात्र सावज्यम जोगम पचक्खामि। वहीं जब साधु अर्थात जिस समय ग्रस्त संयम मार्ग में प्रवेश करता है, साधुपना अंगीकार करता है, तब भी करेमि भन्ते का ही पाठ बोला जाता है। दीक्षा भी करेमि भन्ते के पाठ से ही पढ़ाई जाती है, प्रतिज्ञा कराई जाती है। पर उस समय करेमि भन्ते सामायियम सव्वम सावज्यम जोगम पचक्खामि ऐसा पाठ बोला जाता है कि सभी सावज्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूं और फिर उसमें जावत जीवाए और तिविहम तिविहम, आजीवन के लिए 3 करण 3 योग से सभी सावज्य योगों का त्याग करना, उसका नाम चारित्र कहा गया है। हम जो सामायिक लेते हैं वो अल्पकाल के लिए होती है, 48 मिनट के लिए 1 मुहूर्त की हमारी सामायिक होती है और 2 करण 3 योग से होती है, अनुमोदना भी खुली है। इसलिए वो चारित्र की बजाय देश चारित्र या चारित्राचारित्र कहा जाता है। हमारी सामायिक चारित्र नहीं है। 5 चारित्र में जो सामायिक चारित्र कहा गया है वो अणगार भगवंत, मुनि भगवंतों की जो सामायिक है अर्थात जो संयम है, दीक्षा है, उसे चारित्र कहा गया। ग्रस्त या श्रावक की सामायिक को देश चारित्र या चारित्राचारित्र कहते हैं। यहां हम चारित्र की चर्चा कर रहे हैं तो कहा कि सर्व सावज्य योगा नाम, सभी प्रकार के सावज्य योग। सावज्य शब्द स
और अवद्य, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्राकृत रूप है सावज्जम, स प्लस अवज्जम। अवज्जम शब्द का अर्थ होता है पाप, और स यानी सहित, पाप सहित। वैसे ही सावद्य, स अवद्य, अर्थात जो पाप सहित योग हैं, मन के योग, वचन के योग और काया के योग, इन तीनों योगों में जहां जहां हमारे पाप की प्रवृत्ति जुड़ती है, या अशुभ योग जिसे कहते हैं, वो सारे सावध्य योग है। अशुभ मन का योग, अशुभ वचन का योग और अशुभ काय का योग, ये सावध्य योग है। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार का सावध्य योग होता है: अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग, जिसे हम मन दुप्पणिहाने, वय दुप्पणिहाने, काय दुप्पणिहाने भी कहते हैं। मन का दुष्प्रणिधान, वचन का दुष्प्रणिधान, काया का दुष्प्रणिधान, अर्थात मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति पाप है, सावध्य योग है। इस तीन के भेद प्रभेद संख्यात असंख्यात कितने भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के परिणाम, विभिन्न प्रकार के पाप, लेकिन मुख्य रूप से तीन। तीन में सब आ गया तो सर्व सावध्य योगा नाम, सभी प्रकार के सावध्य योगों का दूसरी अपेक्षा से भगवान ने पापों के 18 स्थान बता दिए, 18 पाप स्थान। तो 18 पाप स्थान कह दें या मन वचन काया के अशुभ योग कह दें, एक ही बात है। उन सब का त्याग, त्यागस चारित्र मिष्यति, उसके त्याग को चारित्र कहते हैं। अर्थात जब कोई साधक सभी सावध्य योगों का त्याग कर लेता है, तब वह त्याग उसका चारित्र कहलाता है। और ऐसा चारित्र, तब ऐसा चारित्र जो है वो अहिंसा आदि व्रत भेदेन पंचधा कीर्तितम, अहिंसा आदि की अपेक्षा से वह चारित्र 5 प्रकार का कहा गया है। बंधुओं, 25 बोल में 5 चारित्र में सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र का है। ये चारित्र की अवस्थाएं हैं। ये जो 5 भेद बताए गए हैं, ये 5 प्रकार नहीं है, वो चारित्र की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था सामायिक होती है, उससे जब वो आगे बढ़ करके 5 महाव्रतों को अंगीकार करते हैं, आज की भाषा में जिसे बड़ी दीक्षा कहते हैं, वो छेदोपस्थापनीय होता है। विशेष तप की आराधना जब की जाती है तो वो परिहार विशुद्धि होता है। फिर आगे बढ़ करके जब जीव 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है, तब वो सूक्ष्म संप्राय चारित्र होता है। और 11वें 12वें 13वें आदि गुण स्थानों में जब वो प्रवेश करता है, तब यथाख्यात चारित्र होता है। तो एक अपेक्षा से वो 5 जो भेद बताए गए हैं 25 बोल के अंदर, 25वें बोल में वो चारित्र की 5 ऊपर उठती हुई अवस्थाएं हैं, चारित्र के स्तर हैं। सामायिक से प्रारंभ होता है और यथाख्यात पर जाकर के संपूर्ण होता है चारित्र। यहां जो अपेक्षा बताई पाप के त्याग रूप चारित्र के अंतर्गत, तो उसको 5 महाव्रतों को ही चारित्र कहा है। इसलिए कहा कि कीर्तितम तद अहिंसादि व्रत भेदेन पंचधा। जिस चारित्र की हम चर्चा कर रहे हैं, ज्ञानियों ने व्रतों के भेद के आधार पर हिंसा आदि का त्याग, अर्थात अहिंसा आदि रूप जो महाव्रत हैं, जिसमें हिंसा, असत्य, चोरी, अभ्रम और परिग्रह का त्याग किया जाता है, तो उसे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत कहा जाता है। तो ज्ञानियों ने व्रत के भेदों से, अर्थात 5 प्रकार के महाव्रत हैं, उस अपेक्षा से चारित्र को 5 प्रकार का कहा है। दूसरी अपेक्षा से, चारित्र के स्तर की अपेक्षा से अगर देखें तो सामायिक, छेदोपस्थापनीय, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात चारित्र, वैसे भी 5 चारित्र बताए गए हैं, पर यहां व्रतों की अपेक्षा से। ये एक अपेक्षा से इसका वर्णन हुआ कि चारित्र किसको कहते हैं, चारित्र क्या है। तो सब पापों का त्याग और 5 महाव्रतों का पालन
उसी का नाम चारित्र है। दूसरी अपेक्षा से और एक बात कही, अथवा पंच समिति गुप्ति त्रय पवित्रितम, अथवा 5 समिति और गुप्ति त्रय यानी 3 गुप्ति। बंधुओं, वैसे मूलतः देखा जाए तो अहिंसा में सब कुछ समाहित है। सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत भी अहिंसा महाव्रत को पुष्ट करने के लिए है। अहिंसा की पूर्णता उन चारों के होने से ही होती है। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहता है लेकिन परिग्रह का त्याग नहीं करे, कुशील का त्याग नहीं करे, चोरी का त्याग नहीं करे, असत्य का त्याग नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकता। अहिंसा का पूर्ण पालन तभी होगा जब बाकी के 4 महाव्रत भी हैं। इसलिए हमारे यहां कहा जाता है कि महाव्रत जब भी लिए जाते हैं 5 ही लिए जाते हैं, 3 या 4 या 2, 1 ऐसा नहीं हो सकता है। श्रावक के व्रतों में यह विधान है, वो अणुव्रत है, संपूर्ण अहिंसा का हम पालन नहीं करते हैं। हम एक व्रतधारी भी हो सकते हैं, यावत 12 व्रतधारी भी हो सकते हैं, जैसा कि हम श्रावक प्रतिक्रमण में बोलते भी हैं कि एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी। लेकिन साधु के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक महाव्रतधारी यावत 5 महाव्रतधारी, ऐसा नहीं। जब भी होंगे 5 होंगे, क्योंकि अहिंसा की पुष्टि सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह से ही होगी। उनके बिना अहिंसा की, संपूर्ण अहिंसा की पुष्टि नहीं हो सकती, संपूर्ण अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। साथ में जो संपूर्ण अहिंसा का पालन करने वाला है उसको समिति गुप्ति का पालन करना अनिवार्य है। समिति के पालन से ही अहिंसा फलित होती है, समिति के पालन से ही सत्य फलित होता है, क्योंकि वहां एरिया समिति भी है, भाषा समिति भी है। समिति के पालन से ही अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भी फलित होता है। 5 समितियों के पालन से ही 5 महाव्रत फलते हैं। समितियों का अगर बराबर पालन नहीं है तो महाव्रतों का सही, शुद्ध, निरतिचार पालन हो ही नहीं सकता। और चूंकि सावध्य योगों का त्याग ही चारित्र कहा गया है, और सावध्य योग 3 है, मन के, वचन के और काया के। अभी हमने चर्चा की थी अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग। उनका त्याग ही 3 गुप्ति है। इसलिए गुप्ति 3 प्रकार की कही, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अर्थात मन से, वचन से और काया से जो भी अशुभ योग हो रहे हैं, अशुभ प्रवृत्ति हो रही है, उसको रोक देना और अपनी आत्मा की रक्षा करना, इसी का नाम गुप्ति है। तो यहां कहा कि अथवा पंच समिति गुप्ति त्रय पवित्रतम, एक अपेक्षा से सभी पापों का त्याग और 5 महाव्रत रूप आचरण चारित्र कहलाता है, अथवा दूसरी अपेक्षा से 5 समिति और 3 गुप्ति युक्त जो भी आचार होगा, जहां 5 समिति और 3 गुप्ति है उससे युक्त, यानी कि समिति और गुप्ति के साथ जो भी पालना होगी, जो भी आराधना होगी, जो भी आचरण होगा, सम्यक चारित्रम, वह सम्यक चारित्र होगा। जहां समिति और गुप्ति की पालना है वहां सम्यक चारित्र है। इसीलिए समिति गुप्ति को हमारे यहाँ पर अष्ट प्रवचन माता भी कहा जाता है। ये हमारी प्रवचन माता है, अर्थात साधुपने का जन्म, साधुत्व का जो जन्म है वो समिति गुप्ति के कोख से ही होता है। समिति गुप्ति की पालना होगी, वहां मुनित्व होगा, वहां साधुपना होगा, और साधुपना ही चारित्र है। इसलिए यहां कारण कार्य संबंध को सामने रख करके
समिति गुप्ती को ही चारित्र कह दिया कि जो समिति गुप्ती युक्त आचार है, सम्यक चारित्रम इति आहु मुनि पुंगव। मुनि पुंगव, मुनि पुंगव का मतलब, पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिस शब्द के आगे पुंगव लग जाता है वो उसका श्रेष्ठ हो जाता है। मुनि पुंगव यानी श्रेष्ठ मुनि, नर पुंगव यानी कि श्रेष्ठ मनुष्य। तो श्रेष्ठ मुनि कौन? महामुनि कौन? तीर्थंकर। तीर्थंकरों ने 5 समिति और 3 गुप्ती युक्त आचार को सम्यक चारित्र कहा है। दोनों गाथाओं को सम्मिलित रूप से अगर देखा जाए तो जहां सभी सावध्य योगों का त्याग है, 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन है, और जहां समिति गुप्ती सहित संपूर्ण आचार की पालना है, उसी को सम्यक चारित्र कहा जाता है। वही सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग में सहयोगी बनता है। तो इस तरह से पहला जो चरण है मोक्ष मार्ग का वो है ज्ञान और दर्शन, और दूसरा जो चरण है वो है चारित्र। जब ये दोनों चरण मिल जाते हैं तब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। पहले चरण के ज्ञान और दर्शन और दूसरे चरण का चारित्र, ये दोनों मिलकर के 3 अंग हो जाते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र। और उसी को आचार्य उमा स्वाति भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो यह मोक्ष मार्ग तभी बनेगा जब ज्ञान सहित और सम्यक दर्शन सहित विशुद्ध आचार का पालन होगा, महाव्रतों का पालन होगा, समिति गुप्ती की पालना होगी, और संपूर्ण पापों का या अशुभ योगों का जहां त्याग होगा वहां निश्चय ही मोक्ष मार्ग में गति और प्रगति होगी, और अंततः सिद्ध सुगति की प्राप्ति होगी। तो इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार भिक्षाम कृतम्। पुनः आप सभी का आभार, आप सभी का अभिनंदन। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र।